हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस वीडियो सीरीज़ से टेंस को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। अगर ये वीडियो आपके लिए नया है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले उन वीडियोस को जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करिए और फिर उसके बाद से उस वीडियो को देख के आइए। ठीक है, तब आपको क्लियर आप सब कुछ समझते चलेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है पहले हम आपको बता देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पास्ट टेंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल को। और इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो को हमने जो बनाया था उसमें हमने सिंपल पास्ट या कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम इसमें पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। तो अगर पास्ट का अगर कोई वाक्य आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि हाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही है? तो पहचान इसमें होता है क्या, रहा था, रही थी और रहे थे। अगर किसी वाक्य के आखिरी में ये वर्ड्स दिख जाएं, आपको ये शब्द दिख जाएं, रहा था, रही थी और रहे थे, तो आप इसे समझ लेना कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, तो चलिए इसके नियम क्या है बनाने के। इस वाक्य को अगर हमको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं क्या नियम है इनके। तो नियम हमने पहला नियम यहाँ पे बता रखा है कि पहला नियम जैसा कि आपको पता होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि हाँ सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर अफर्मेटिव का रूल होगा तो अफर्मेटिव वाक्य अगर दिया है, सकारात्मक वाक्य दिया है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? वॉज या फिर वर होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। फिर उसके बाद से वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब मतलब वर्ब जो होता है, जैसे मान लो रीड है, उसमें आईएनजी लगा दिया, बन गया रीडिंग। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट भी आपको पता है कैसे होता है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, तो हमने इसको पहले वीडियोस में आप बता रखा है, फिर भी इसमें हम आपको एक बार ज़रूर रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट का कैसे हम पता करते हैं। सब्जेक्ट में पहले तो आप सबसे पहले वाक्य में वर्ब ढूंढ लीजिए। वर्ब मान लीजिए हमने ढूंढ लिया। ठीक है, वर्ब से अगर आप प्रश्न पूछोगे कौन, कौन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हु, यानी हु या कौन से अगर आपने प्रश्न पूछा और उसका जवाब मिल गया, मान लो रीडिंग है क्रिया वर्ब, उससे आपने पूछा कौन कर रहा है, कौन रीडिंग कर रहा है या कौन पढ़ रहा है, तो क्या कहोगे? जैसे आंसर मिल गया वो सब्जेक्ट हो गया। और क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन करके पूछेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट का होगा। ये हमने पहले आपको समझा रखा है। तो नियम 1 सकारात्मक नियम में आप समझ लिए। अगर नकारात्मक नियम हो, अगर नकारात्मक वाक्य हो तो क्या करेंगे? तो वॉज वर के बाद जस्ट हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट फिर वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद से नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये तो हमारे नियम है सकारात्मक और नकारात्मक के, यानी पॉजिटिव रोल, अफर्मेटिव रोल या फिर नेगेटिव रोल का। ठीक है, चलिए आप समझते हैं। इसमें कुछ नोट है, जो थोड़ा पैसे कमाने वाला नोट है वो नहीं, कुछ समझने वाली बातें हैं, ट्रिकी बातें हैं। ट्रिकी बातें में क्या है? वॉज। अब आप बताइए वॉज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वॉज का इस्तेमाल हम करते हैं किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमने पढ़ा था, सभी चीज़ में हम पढ़ते चले आए थे, ही शी इट के को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात होगी, इसमें हम आई को भी कंसीडर कर लेते हैं। ये जो प्रोनाउन है ही शी इट, उसमें हम आई प्रोनाउन को भी ऐड कर लेते हैं और आई के साथ भी हम वॉज का ही प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से जैसे सिंगुलर चीज़ें आ गई, जैसे द बॉय हो गया, द गर्ल हो गया। अगर सिंगल बुक की बात होगी, अगर कोई बुक है, सिर्फ बुक है, सपोज करो बुक है, तो भी ये बुक है ना, यानी सिंगुलर है, एक वचन का है, तो हो सकता है। या सिंगुलर कोई नाम हो, कोई भी नाम हो, कोई भी नाउन हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो हम उसके साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से वर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है यानी कि बहुवचन करता होता है उसके साथ यूज़ करते हैं। या कुछ प्रोनाउन होते हैं जिसे हम बहुवचन में मानते हैं। ठीक है, प्रोनाउन तो जानते ही हैं, सर्वनाम, जैसे वी यू दे, ये चीज़ें जो आती हैं तो ये किस में आती हैं? ये इसके साथ हम वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर कोई
प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे द बॉयज़, द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इस तरीके की जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। इसको बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं, नो इट्स रॉन्ग, वर पढ़ते हैं इसको, वर। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्या हुआ देखिए, एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं इन सभी चीज़ों को। अगर एग्जाम्पल हम समझें, लेट मी चेंज द कलर, यस। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए पहले तो आपको पहचानना होगा, ठीक है। इसमें क्या है, मैं कल अखबार पढ़ रहा था। देखिए पहले तो पहचान लीजिए, रहा था मिल गया, तो इसका मतलब ये किसका होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। तो पहचान तो आपने समझ लिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। उसके बाद से हम इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन होगा। तो सब्जेक्ट ढूंढने से पहले आपको तो करना होगा, हमको क्रिया ढूंढना होगा, क्रिया, वर्ब। इसमें वर्ब है पढ़ रहा था, मतलब रीडिंग। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश, रीडिंग। तो रीडिंग, कौन रीडिंग कर रहा था, मैं कर रहा था। इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया हमारा मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। और आई के अकॉर्डिंग हमने बताया था आपको नियम में, आई के अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग करते हैं। तो बचा क्या, आई वॉज, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर उसके बाद से वर्ब होता है और वर्ब में आईएनजी होता है। तो यह रीड है वर्ब की इंग्लिश, तो रीड में आईएनजी लगा दिया तो बनेगा क्या, रीडिंग, ठीक है। सो आई वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था भाई, अब ऑब्जेक्ट का नंबर आ गया। तो अब ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, तो क्या पढ़ रहा था, क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा अखबार पढ़ रहा था। तो आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। द न्यूज़ पेपर कब पढ़ रहा था, ओके कल, यानी कि येस्टरडे। ये बीती हुई बातें है ना, तो येस्टरडे। तो ये हमारी ट्रांसलेशन ऐसे हिंदी से इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो नियम था पहले का जो हमने बता दिया। फिर दूसरे वाक्य को अगर बनाना चाहें तो क्या होगा, इसमें क्या है, रोहिणी आज स्कूल में गीत गा रही थी। ओके, तो सबसे पहले क्रिया है इसमें, गा रही थी, ढूंढ लिया हमने। इस क्रिया से प्रश्न पूछेंगे कौन गा रही थी, तो आंसर मिल गया रोहिणी। तो रोहिणी क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को रखेंगे तो रोहिणी की स्पेलिंग होगी रोहिणी, पहले रोहिणी लिख देंगे। रोहिणी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वॉज या वर में से क्या लगाएंगे, तो रोहिणी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए लगाएंगे वॉज। तो रोहिणी वॉज, एंड रोहिणी क्या कर रही थी, तो इसके बाद से वर्ब में यानी कि सिंगिंग कर रही थी, सिंग में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। रोहिणी वॉज सिंगिंग, क्या, अब क्वेश्चन तो करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या क्या गा रही थी, सॉन्ग गा रही थी। तो रोहिणी वॉज सिंगिंग सॉन्ग, कहाँ पे, इन द स्कूल, इन द स्कूल, कब, आज, टुडे। ओके, तो इस तरीके से हम अपने वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्या समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वाक्य समझते हैं। इसमें क्या है, वाक्य में अध्यापक बच्चों को नहीं पीट रहे थे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव समझ लेते हैं। तो क्या होता है, अध्यापक बच्चों को नहीं पीट रहे थे, तो इसमें ऑब्वियस है वर्ब है पीट रहे थे। तो पीट रहे वर्ब से प्रश्न पूछेंगे कौन पीट रहे थे, तो आंसर आएगा अध्यापक यानी टीचर। तो टीचर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा टीचर, टीचर, द टीचर। अब इसके अकॉर्डिंग वॉज या वर, वॉज, क्योंकि टीचर अकेले हैं। द टीचर वॉज, अब पीटने की इंग्लिश होती है बीट, तो बीट में आईएनजी लगा देंगे। द टीचर वॉज बीटिंग, किसको, बच्चों को, बच्चों मतलब किसको, द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को, है ना। तो द टीचर वॉज बीटिंग द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, ओके, द वॉज बीटिंग द चिल्ड्रेन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं द टीचर वॉज बीटिंग टू द चिल्ड्रेन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वाक्य बन जाते हैं, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब बाकी नेक्स्ट वाक्य क्या है, तुम लोग मेरा मजाक बना रहे थे। इसमें क्या है, बना रहे थे, क्या कर रहे थे, पूरा वाक्य मजाक बना रहे थे। ये पूरा क्या है पता है आपको, ये पूरा क्रिया है यहाँ पे, और इसकी अंग्रेजी होती है मॉक। मजाक बनाने का अंग्रेजी होती है मॉक, ठीक है। तो क्या होगा, तुम लोग मेरा मजाक बना रहे थे ना, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या है, तुम लोग, मीन्स इसकी इंग्लिश होगी यू, और यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी वर, यू वर मॉकिंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा दिया, मॉकिंग, यू वर मॉकिंग मी,
मतलब तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। मतलब मेरा मजाक बना रहे थे या उड़ा रहे थे, बात दोनों सेम हो गया। तुम लोग मेरा मजाक बना रहे थे मीन्स यू आर मॉकिंग मी। ओके, सो ये हमारा क्या था, ठीक है। अब हमें लगता है आप बना लोगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू बी हियर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये हमने लिख भी रखा है। ओके, सो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया, आपको पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।